In today's video, we'll discuss a new topic, colligative properties. What is a colligative property? First of all, we must understand colligative properties. The properties of the ideal solution which depends upon the amount of the solute, not on the nature of the solute. These properties, colligative properties, depends upon the amount of the solute. Amount means number of moles, number of molecules. They do not depends upon the nature of the solute. इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन प्रॉपर्टीज के ऊपर के क्या मिलाया है। आप सॉल्यूशन बनाते वक्त सोल्यूट के रूप में यूरिया का यूज करें, आप ग्लूकोज मिलाएं, आप सुक्रोज मिलाएं, इट हार्डली मैटर्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। These properties will remain same. They do not depends upon the nature of the solute, rather than they depends upon the amount of the solute. These properties depends upon number of moles of solute and not on the nature of solute. इसके अलावा अब ध्यान से सुनना, these properties also depends upon nature of the solvent, but these properties depends upon nature of solvent as well. ये मैं ऐड कर रहा हूँ, मोस्टली बुक्स में ये गिवन नहीं, वहाँ तक बस ये कहा जाता है आमतौर से कि ये प्रॉपर्टीज़ अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती हैं, नेचर ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड नहीं करती। ऐसी प्रॉपर्टीज़ को कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, सपोज करें 1 लीटर सॉल्यूशन है और 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर मैं 1 मोल यूरिया डिसॉल्व करता हूं, तो इसकी मोलरिटी कितनी होगी? 1। और 1 लीटर सॉल्यूशन में मैं 1 मोल यूरिया के स्थान पर अगर मैं ग्लूकोज को ऐड करता हूं, मिक्स करता हूं, तो मोलरिटी कितनी होगी? 1। प्रॉपर्टीज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका अर्थ क्या हुआ कि मोलरिटी इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मोलरिटी इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बिकॉज मोलरिटी डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ द सोल्यूट, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सोल्यूट. It means, according to the definition, molarity and all other concentrations method, molality, mole fraction, these are the colligative properties. Besides those, there are 4 important colligative properties which we will study one by one. Number 1, relative lowering in vapor pressure. फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमें स्टडी करनी है, जो हमने पढ़नी है। सेकंड, एलिवेशन
in boiling point. Elevation in boiling point. Third, depression in freezing point. And fourth one is the osmotic pressure. These are four important colligative properties. ध्यान दें, elevation in boiling point is a colligative property. Boiling point itself is not a colligative property. अब boiling point कितना होगा वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो निश्चित है किसी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, लेकिन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. इसी प्रकार से फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर. एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और चार ऑप्शन दिए हुए थे: रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. तो फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है. कौन सी प्रॉपर्टी? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है. बल्कि एक फोर्थ ऑप्शन में उन्होंने मोलरिटी डाल दिया. अब मोलरिटी तो बुक्स में गिवन नहीं है, लेकिन मोलरिटी क्योंकि अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड नहीं करता, तो मोलरिटी इज ए, सबसे पहले इसीलिए मैंने मोलरिटी को लिया, इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर. फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर. जब भी किसी सॉल्वेंट में सोल्यूट मिलाया जाता है टू प्रिपेयर ए सॉल्यूशन, तो उसके वेपर प्रेशर में कमी आती है. ये तो हमने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि सोल्यूट के मिलाने से वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है. सपोज करें ए हमारा सॉल्वेंट है, A is a solvent. A is a solvent, and we are adding B as a solute to prepare a solution. Solvent का जो वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में वो है P0A. It is the vapor pressure of solvent in its pure state. अब मैं जब इसमें B मिलाऊंगा सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का हो जाएगा PS. इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. अब इन दोनों में P0A और PS में P0A बड़ा होगा क्योंकि सोल्यूट के मिलाने से वेपर प्रेशर कम हो जाता है. कुछ सरफेस एरिया सोल्यूट के पार्टिकल्स ऑक्यूपाई कर लेंगे, तो सोलवेंट का जो सरफेस एरिया वेपोराइजेशन का था वो कम हो जाएगा. सपोज करें यहाँ पर हमारा सोलवेंट है, पहले पूरे सरफेस से वेपोराइजेशन हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने सोल्यूट को ऐड किया, कुछ सोल्यूट के पार्टिकल्स सरफेस पर ऑक्यूपाई हो गए, डिसॉल्व हो गए. अब वहाँ से वेपर्स बनने का काम रुक गया, बिकॉज अवर सोल्यूट इज नॉन वोलाटाइल. अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ जो रिमेनिंग सरफेस एरिया है वहीं से वेपर्स बनेंगे, इसलिए सरफेस एरिया वेपोराइजेशन का कम हो गया, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम होगा. किससे? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. कितना डिक्रीज हो गया? डिक्रीज कितना हो गया? P0A minus PS. So I put this P0A minus PS and I may call it as a lowering in vapor pressure.
और कब हुआ है ये प्रेशर, वेपर प्रेशर में कमी कब आई है, लोवरिंग कब हुआ है, ऑन एडिंग सोल्यूट इनटू द सॉल्वेंट। हमें लोवरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं पढ़ना, हमने पढ़ना है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। अब वो जरा ध्यान से सुने कि रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए रेशो of lowering in vapor pressure to the vapor pressure of pure solvent। यानी ये एक रेशो है। किस किस चीज का रेशो है, जरा ध्यान से देखें। लोवरिंग इन वेपर प्रेशर मीन्स P नॉट A माइनस PS टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है P नॉट A माइनस PS, P नॉट A माइनस PS डिवाइड बाय P नॉट A। दिस इज अवर रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। अब इसको डिराइव करना है कि ये किसके बराबर होता है। हमने रूट्स लॉ में पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो सोलवेंट और सोल्यूट के वेपर प्रेशर के बराबर होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि PA इज इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। अगर B एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है, इफ इट इज ए नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, तो मैं कह सकता हूं P नोट B क्या हो जाएगा, 0। उस सिचुएशन में PS किसके बराबर हो जाएगा, P नोट A XA, क्योंकि ये तो सब 0 हो जाएगा, P नोट B 0 है। तो अगर मैं P नोट A को इसको रीअरेंज कर लूं तो ये इक्वेशन बन जाएगी PS डिवाइड बाय P नोट A इज इक्वल टू XA। If I subtract both sides of this equation from 1, then it becomes 1 minus PS divided by P नोट A is equal to 1 minus XA। ऐसा मैं कर सकता हूं। अगर ये बराबर है तो ये भी बराबर होंगे, क्योंकि इसको भी मैंने 1 में से माइनस किया है और इसको भी 1 में से माइनस किया है। एलसीएम लेते हुए P नोट A, P नोट A, तो यहां क्या आ जाएगा, P नोट A माइनस PS 1 माइनस XA किसके बराबर हो जाएगा, XB। और ये देखिए क्या आ गया, P नोट A माइनस PS डिवाइड बाय P नोट A। इट इज अवर रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। और रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, दैट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। और यही मैंने पहले बताया था, द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सोल्यूट। इट हार्डली मैटर्स व्हाट इज बीइंग एडेड टू प्रिपेयर ए सॉल्यूशन एज ए सोल्यूट, it remains same. That property is said to be a colligative property। तो यहां से ये प्रूव भी हो गया कि relative lowering in vapor pressure depends upon the mole fraction of the solute, that is the amount of the solute, not on the nature of the solute, and hence it is a colligative property। मैं अब relative lowering in vapor pressure को बराबर में रख सकता हूं XB के। और ये फार्मूला आप हमेशा याद रखेंगे
to calculate or to solve your problems, numerical problems. P naught A is the vapor pressure of solvent in pure state. PS is the vapor pressure of the solution, and XB is the mole fraction of solute. Mole fraction of solute means NB divided by Na plus NB. कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज कहां होता है? मोस्टली आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में देखेंगे कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपको कहा जाएगा कि डिटरमाइन द मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट। एक्चुअली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यही एक सिग्निफिकेंस भी है। वी यूज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज टू डिटरमाइन द मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। हमें अगर किसी सॉल्यूट का मोलिकुलर मास निकालना होगा तब हम किसी भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। जैसे हम इस प्रॉपर्टी का अगर यूज करें तो कैसे उसका रिजल्ट चेंज, कैसे आगे बात बढ़ेगी, जरा देखिए। यहां तक तो हम पहुंच गए कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू XB। XB मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट एंड सोलवेंट। ये जब भी हम यूज करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का टू डिटरमाइन द मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, तो ये अच्छा रिजल्ट देती हैं ओनली व्हेन द सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज गिव better result, accurate result when solution is dilute। क्योंकि ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए हैं प्रॉपर्टीज, और आइडियल सॉल्यूशन मैंने बताया अपने पिछले वीडियो में भी, केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन में ही सॉल्यूशन बिहेव करता है एज ए आइडियल सॉल्यूशन। इसलिए हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, तभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्यूरेट रिजल्ट यानी बेटर रिजल्ट निकाल कर देती है। इसका अर्थ ये हुआ, अगर हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बहुत ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सो वी कैन नेग्लेक्ट NB फ्रॉम डिनोमिनेटर। सो दिस इक्वेशन बिकम्स P naught A minus PS डिवाइड बाय P naught A इज इक्वल टू NB डिवाइड बाय NA। मैंने यहाँ से NB नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि Na की तुलना में सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए NB को हम ऐड करें या ना करें बहुत ज़्यादा असर उस पर पड़ेगा नहीं। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है? वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। Na का मतलब क्या है? वेट ऑफ सोलवेंट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट। तो ये क्या बन जाएगा? P naught A माइनस PS डिवाइड बाय P naught A इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट डिवाइड बाय वेट ऑफ सोलवेंट। अगर मुझे ये सब बातें पता हों तो मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट को आसानी से निकाला जा सकता है। यानी अगर आप कोई भी सोलवेंट लेकर वाटर या कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड कोई भी सोलवेंट लें और उसका वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में आपको पता होना चाहिए और उसमें एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ सोल्यूट मिला करके सॉल्यूशन तैयार करें, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी आपको पता होना चाहिए प्रैक्टिकली। पहले ही मैं बता चुका हूं, प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का आपको पता है। जो सोल्यूट आपने मिलाया 1 ग्राम या 1.5 ग्राम, ऑब्वियस वो बहुत कम होना चाहिए। डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है तो वेट ऑफ सोल्यूट भी आपको पता होगा। आपने सॉल्वेंट जो यूज़ किया है उसका मोलिकुलर मास भी आपको पता होगा। आपने जितना सॉल्वेंट लिया है उसका वजन, उसका वेट भी आपको पता होगा।
केवल एक अननोन चीज़ है। जो सोल्यूट हमने मिलाया था वो अननोन था, उसका मोलिकुलर मास यहाँ से निकाला जा सकता है। लेकिन यहाँ एक एम्बिग्विटी है। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि मेरा सॉल्यूशन डाइल्यूट है, ताकि मैं NB को नीचे से नेग्लेक्ट कर सकूं या ना कर सकूं? ये हमेशा स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। कभी कहते हैं जी हमारा आंसर मिल गया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स में NB को नेग्लेक्ट ही किया जाता है, लेकिन अचानक एक न्यूमेरिकल में ऐसा होता है कि NB को नेग्लेक्ट नहीं किया गया, इसलिए आपका आंसर थोड़ा सा डिफर कर रहा है। तो इस बात को कैसे समझें कि कहाँ आपने NB को नेग्लेक्ट करना है और कहाँ नहीं करना है? यूजुअली अगर हमारा सॉल्यूशन 5% से कम कंसंट्रेशन का है तो हम उसको डाइल्यूट मानते हैं और NB को नेग्लेक्ट कर सकते हैं डिनोमिनेटर में से। और अगर कंसंट्रेशन 5% से ज़्यादा है तो फिर हम जनरली NB को नीचे से डिनोमिनेटर में से नेग्लेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन मैं एक दूसरा डेरिवेशन देता हूं जिससे ये बात ही समाप्त हो जाएगी, थोड़ा फार्मूला जरूर बदल जाएगा, फिर हम इसकी जगह पे दूसरा फार्मूला यूज करेंगे, अभी मैं डिराइव करूंगा। उसमें आप सॉल्यूशन डाइल्यूट हो या ना हो, फिर हम हमेशा वही यूज करेंगे। मैं ये फार्मूला जो आया है वो यहाँ पर निकाल कर रख लेता हूँ ताकि हम कंपेयर कर सकेंगे। ये हमारा फार्मूला आया है P0A माइनस PS डिवाइड बाई P0A इज इक्वल टू वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारा फार्मूला आया है। अब हम थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे। अंडर दोज कंडीशन it would not be affected whether the solution is dilute or not. In both of the cases we can use that formula. क्या मतलब? हमारे पास अभी तक ये आया कि P0A माइनस PS डिवाइड बाई P0A इज इक्वल टू XB, that is mole fraction of solute. XB means it is number of moles of solute divided by Na plus Nb. मैं इसको अगर रीअरेंज कर लूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ P0A डिवाइड बाई P0A माइनस PS इज इक्वल टू Na प्लस Nb डिवाइड बाई Nb। थोड़ा सा और अगर इसको रीअरेंज करें तो ये बन जाएगा Na डिवाइड बाई Nb प्लस 1। इज इट ओके? अब हम इसको थोड़ा 1 को इधर ले आएं तो क्या बन जाएगा? P0A डिवाइड बाई P0A माइनस PS माइनस 1 इज इक्वल टू Na डिवाइड बाई Nb। अगर हम इन दोनों का इधर से एलसीएम लें तो ये बन जाएगा P0A माइनस PS, P0A माइनस PS, तो यहाँ आ जाएगा P0A माइनस 1 है तो यहाँ पर आएगा माइनस, और यहाँ भी 1 है तो यहाँ आएगा P0A माइनस PS, और ये किसके बराबर आएगा? Na डिवाइड बाई Nb। अब यहाँ से P0A है और ये माइनस का P0A है तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा PS डिवाइड बाई P0A माइनस PS इज इक्वल टू Na डिवाइड बाई Nb। अब हमारा फार्मूला ये आया है। पहले जो फार्मूला आया था उसमें और इसमें थोड़ा अंतर है, उसको भी थोड़ा सा अगर और आगे बढ़ाएं तो बात ये हो जाएगी P0A माइनस PS डिवाइड बाई PS इज इक्वल टू Nb डिवाइड बाई Na।
यानी हमने नीचे पहले डिनोमिनेटर में रखा था पी नॉट ए, और फिर डिसीजन लेते थे कि हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट है कि नहीं। मैं कह रहा हूं कि आप इस फार्मूले को यूज करें और इट हार्डली मैटर्स योर सॉल्यूशन इज डाइल्यूट और नॉट। बस इतना अंतर है कि यहां पर पी नॉट ए के स्थान पर हमने पी एस रखा है, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो घट चुका है। पी नॉट ए तो प्योर स्टेट का था पहले वाले फार्मूले में, और उसमें हमें ये डिसीजन लेना पड़ता था कि यहाँ से एन बी को नेग्लेक्ट करते थे तब ये आता था। अब बिना ही हमने ये माने कि एन बी के स्थान पर हम रखेंगे वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट के स्थान पर रखेंगे वेट ऑफ सोलवेंट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास, तो वही आएगा। बस अंतर ये हो गया कि यहाँ पर जो हम पी नॉट ए रखते थे वहाँ पर हमने क्या रखना है, पी एस, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। अंडरस्टूड और नॉट? आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर कि हम दो फार्मूले हमारे पास, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं वैसे, लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो हमें एन बी, दैट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नेग्लेक्ट कर सकते हैं डिनोमिनेटर में से एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप इससे कर सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम में आती है डिफ़िकल्टी तो आप मेरे से डिस्कस भी कर सकते हैं। ये पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जब किसी सॉल्वेंट में सोल्यूट हम मिलाते हैं तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हो जाता है। जितना इंक्रीज होगा दैट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर प्योर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, बॉयल करता है, उसमें मैं अगर यूरिया या ग्लूकोज ऐड कर दूंगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ करके 101.5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है सपोज करें, तो डेल्टा टी बी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी बी हमारे पास क्या हो जाएगा? डेल्टा टी बी हो जाएगा 101.5 माइनस 100 डिग्री सेल्सियस comes out to be 1.5 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा है। इसका मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी इज ऑलवेज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट। ये है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्यूशन और सोलवेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको थोड़ा एक ग्राफिकल मेथड से हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ पर वेपर प्रेशर लेता हूँ और इस एक्स एक्सिस पर मैं टेम्परेचर ले लेता हूँ, और वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते अगर इतना हो जाता है तो सपोज मान लीजिए कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। किसके बराबर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। अगर किसी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर रूम टेम्परेचर पर इतना है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट है ये, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। और कब हुआ है? इस टेम्परेचर पर हुआ है ये, तो ये उसका क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट। यही डेफिनेशन होती है बॉइलिंग पॉइंट की। व्हाट इज ए बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट मे बी डिफाइंड एज ए टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर मैं इस सॉल्वेंट में कोई सोल्यूट ऐड कर देता हूं
तो निश्चित तौर से इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। सॉल्यूट के मिलाने से हम बार बार बता रहे हैं वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। अब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे। ध्यान दें कि ये सॉल्यूशन बन चुका है और अब इसका वेपर प्रेशर जाकर बराबर हुआ है इस टेम्परेचर पर, दैट इज़ TB डैश। तो ये जो डिफरेंस है ये क्या है? ये है डेल्टा TB, ये है डेल्टा TB। इसे कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसका भी हम यूज़ करेंगे उसी बात के लिए। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आप फील करेंगे, देखेंगे कि हर न्यूमेरिकल में मोलिकुलर मास निकालने के लिए बोला गया, तो इनका यूज एक ही जगह होता है, टू डिटरमाइन द मोलिकुलर मास ऑफ अननोन सोल्यूट। तो डेल्टा TB जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन वेपर प्रेशर। जितना ज़्यादा ये वेपर प्रेशर चेंज होगा, अगर ये वेपर प्रेशर यहाँ की बजाय यहाँ आ गया होता तो वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा बढ़ जाता। तो चेंज इन वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आपका चेंज इन वेपर प्रेशर जो है आप जानते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दैट इज X2 या XB, जो भी आप लें। ये रूट्स लॉ से हमने पहले ही बता दिया आपको, चेंज इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मैं कंबाइन करूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2, यानी डेल्टा TB इज इक्वल टू KX2, वेयर K इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। X2 क्या है? मोल फ्रैक्शन है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। Again, if our solution is dilute, I can neglect it from denominator and it becomes N1. N1 is the number of moles of solvent, यानी weight of solvent divide by molecular mass of solvent। ये बन जाएगा डेल्टा TB, डेल्टा TB यहाँ से लिख रहा हूँ इज इक्वल टू KM1, M1 यानी कि मोलिकुलर मास है सोलवेंट का, इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय